राइट। लास्ट क्लास में हम लोग सीक्वेंस कमांड का डिस्कशन कर रहे थे। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था। बेसिकली हमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस अगर जनरेट करवाना होता है तो उसके लिए हम लोग एसईक्यू यानी कि सीक्वेंस कमांड को काम में लेते हैं। अब इस सीक्वेंस कमांड में हम स्टार्टिंग वैल्यू कितने का हमें इंक्रीमेंट करना है और हमारी एंडिंग वैल्यू कुछ इस तरीके से वैल्यूज हम लोग स्पेसिफाई करते हैं और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हमें जनरेट होके मिल जाता है। जैसे कि यहाँ मिला है 1 3 5 7 एंड 9। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर डिस्प्ले करवाना होता है तो उसके लिए जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है वो हमें माइनस में देना होता है और एल्स यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर प्रिंट नहीं होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका +1 रहता है। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑर्डर में अगर कुछ तरीके से हमें डिस्प्ले करवाना है डेटा तो वो इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जितना भी सीक्वेंस डिस्प्ले हो रहा है वो सारा सीक्वेंस आ रहा है नेक्स्ट लाइन के अंदर। तो अगर हमें यहाँ पे कुछ भी चीजें चेंज करनी है यानी कि फॉर्मेट चेंज करना है किस तरीके से हमारा डेटा डिस्प्ले हो तो उसके लिए हम -s यानी कि सेपरेटर को काम में लेते हैं। यानी कि जो सीक्वेंस हम डिस्प्ले करवाएंगे वो स्पेसिफिकली किस कैरेक्टर से सेपरेट होके आएगा। तो यहाँ पे हम किसी भी तरीके का कैरेक्टर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने कॉमा दिया है तो 1 से लेके 10 तक 2 के इंक्रीमेंट में सारी वैल्यूज जनरेट होके आएंगी कॉमा सेपरेटेड। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को मेंशन करते हैं तो उस तरीके से भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पेस को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो स्पेस के लिए यूजुअली यहाँ पे हमें डबल कोट्स के अंदर स्पेस को प्रोवाइड करना होता है। अगर हम एस के बाद डायरेक्टली डबल स्पेस प्रोवाइड कर देंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो कभी भी अगर सीक्वेंस में स्पेस आपको प्रोवाइड करना है तो -s के बाद डबल कोट्स में आपको स्पेस प्रोवाइड करना होगा। तो अब स्पेस सेपरेटेड आउटपुट हमारे पास में आएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे किसी तरीके का कुछ कैरेक्टर देते हैं लाइक फॉर @ तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं आप चाहो तो उन्हें डबल कोट के अंदर भी दे सकते हो और चाहो तो आप डबल कोट्स को स्किप करके डायरेक्टली भी दे सकते हो। -s दोनों केसेस में हमारा सीक्वेंस जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सीक्वेंस काम करता है। यहाँ पे ये -s की वर्किंग है। मैंने कहा था इसे प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास में अलग-अलग ऑप्शंस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम वही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे -s के अलावा हमारे पास में एक और पैरामीटर होता है SEQ का, दैट इज -w। -w का सिंपली मतलब इतना सा है कि विद कितनी होनी चाहिए। विद का सिंपली मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का सीक्वेंस जनरेट करवा रही हूँ तो हमारे पास में डिजिट्स आएंगे, ठीक है। अब डिजिट्स जो हैं वो सिंगल डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट वाला नंबर भी हो सकता है, 3 डिजिट वाला भी नंबर हो सकता है, 4 डिजिट वाला भी नंबर हो सकता है। हम कितना भी सीक्वेंस यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब भी हम किसी भी तरीके का सीक्वेंस प्रिंट करवाते हैं तो कुछ इस तरीके का आउटपुट हमारे पास में आता है लाइक 1 3 5 7 एंड 9 एंड अगर 10 होता तो 10। अब यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ कि स्पेसिफिकली जो भी मेरा सीक्वेंस आ रहा है उन सब की विद सेम होनी चाहिए। विद सेम होने का मतलब ये है कि अगर 2 डिजिट नंबर है हमारे पास में तो सारे सीक्वेंस के सारे नंबर्स 2 डिजिट के फॉर्म में ही डिस्प्ले हों। अगर हमारे पास में कोई एक ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट है, मैक्सिमम डिजिट का जो नंबर है वो 3 है, तो सारे नंबर्स 3 डिजिट के अंदर ही डिस्प्ले हों, तो सबका जो विद है वो बराबर हो जाएगा। तो अगर हमें कुछ इस तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी हो, सबकी विद बराबर हो जाए, तो वहाँ पे हम -w मेंशन करते हैं। अभी -w क्या करता है, ये आगे के पेज में जो हमारी लीडिंग स्पेसेस होती है, लीडिंग का मतलब हमारे नंबर से पहले जो आता है वैल्यू, वहाँ पे ये 0 पुट कर देता है। तो ऑटोमैटिकली हमारे यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं, वो सबका विद बराबर हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा हम इसको चेंज कर देते हैं। 1 टू 10 मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा रही हूँ, तो 1 से लेके 9 तक तो हमारे पास में सिंगल डिजिट है एंड 10 इज़ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है? 1 और 0 दोनों डिजिट्स हैं उसमें। तो अगर यहाँ पे हमारे पास में नॉर्मल केसेस में आउटपुट तो कुछ इस तरीके से आएगा, बट अगर सबकी विद सेम करवानी है तो हम -w काम में लेंगे और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे 000 1 से लेके 9 तक के आगे यहाँ पे प्लेस हो गया है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारे पास में कुछ इस तरीके का वैल्यू होता 10 से लेके 100 तक का मैं सीक्वेंस डिस्प्ले करवा रही हूँ। बेसिकली मान लीजिए 10 की टेबल टाइप हम कुछ डिस्प्ले करवा रहे हैं, 10-10 के इंक्रीमेंट के साथ में। तो यहाँ पे होगा क्या 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन वैल्यूज डिस्प्ले होगी।
अब मुझे सबकी विद सेम में डिस्प्ले करवानी है, मतलब अगर 3 डिजिट नंबर कोई आ रहा है तो सारे नंबर्स 3 डिजिट के फॉर्म में ही डिस्प्ले होने चाहिए। तो जैसे ही अब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सारा जो हमारे पास में आउटपुट है वो 3 डिजिट के अंदर ही आया है। अब यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट हमारे पास में क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट जितने भी हमारे पास में नंबर्स जनरेट होके आ रहे हैं वो सब नेक्स्ट लाइन के अंदर आ रहे हैं। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी हम सेपरेटर काम में ले सकते हैं। तो जितना भी सीक्वेंस होगा सबकी विड्थ सेम होगी और कॉमा सेपरेटेड हमारे पास में आउटपुट आएगा, क्योंकि हाइफन एस के साथ में मैंने कॉमा को काम में लिया है। तो देखिए कॉमा सेपरेटेड सारे नंबर्स हमारे पास में डिस्प्ले हो गए। तो हाइफन एस और हाइफन डब्ल्यू को आप इंडिविजुअली भी काम में ले सकते हो और साथ में कंबाइन करके भी काम में ले सकते हो, अलग अलग तरीके से सीक्वेंस को डिस्प्ले करवाने के लिए। आई होप सीक्वेंस वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा। इट इज मोर देन इनफ सीक्वेंस कमांड के लिए, इससे ज्यादा ऑप्शंस हमारे काम के नहीं है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि अगर स्पेसेस प्रिंट करवानी है तो वो कैसे होंगी एंड विद वाला। किसी को कुछ कंफ्यूजन रिपीट करना है? All right, so that was all with the sequence command. Next command जो है हमारे पास में that is cal command. All right, as I was saying, next command जो है हमारे पास में that is the cal command. I think आप लोग command से ही समझ गए होंगे कि क्या करने वाला है। Basically अगर हमें यहाँ पे calendar display करवाना होता है तो उसके लिए we use cal command. Currently we are discussing with the date, time and calendar की जो functionality है उससे related कई तरीके की commands हमारे पास में available है। एंड फ्यूचर में जब हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे डेट रिलेटेड जो कमांड्स है वो काफी ज्यादा काम में आएंगे। एक या दो प्रोग्राम्स हो सकता है वहाँ पे हम लोग क्रिएट करें, तो उन्हीं से रिलेटेड हम लोग कमांड्स कवर कर रहे हैं। सबसे पहली जो हमारे पास में कमांड है दैट इज सिंपल कैल कमांड। इसमें किसी भी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट, कोई पैरामीटर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो अगर हम सिंपली कैल टाइप के एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास में आउटपुट आएगा दैट विल बी करंटली जो हमारा सिस्टम के अंदर टाइम सेट है। अब सिस्टम के मतलब ये नहीं है कि आपने अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टाइम सेट कर रखा है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लिनक्स में। तो जब आपने इस वर्चुअल मशीन को सेटअप किया होगा तो इसका कुछ अपना टाइम होगा, अपना कुछ डेट होगा। तो इस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग करंटली मंथ जो चल रहा होगा ये उसका कैलेंडर हमें प्रिंट करके देगा। अब यहाँ पे मैंने इसका डेट और टाइम सेट कर दिया है, अलग था थोड़ा सा डिपेंडिंग अपॉन द टाइम जोन जो ये फॉलो कर रहा है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली डेट और टाइम की सेटिंग्स में जाके इसका टाइम चेंज कर दिया है, डेट भी चेंज कर दिया। तो इसी वजह से यहाँ पे 3 नवंबर 2020 प्रिंट हो रहा है। आपके सिस्टम के अंदर जो बाय डिफॉल्ट टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग ये करंट मंथ का कैलेंडर हमें प्रिंट करके देगा। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी ईयर का कैलेंडर अगर प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे हमें कैल के बाद एक स्पेस प्रोवाइड करनी है और ईयर मेंशन करना है 4 डिजिट फॉर्मेट के अंदर, यानी कि कंप्लीट ईयर 2019, 2020, 2018 एंड सो ऑन। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो कंप्लीट ईयर का हमारे पास में यहाँ पे कैलेंडर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब 3 मंथ जो है हमारे वो इधर हैं, देन मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट 9 मंथ्स। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी ईयर का नहीं, स्पेसिफिकली करंटली जो टाइम चल रहा है उसका नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से हमें किसी भी मंथ का अगर कैलेंडर डिस्प्ले करवाना है तो हमें क्या करना होगा, कैल के साथ में हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब हमारे मंथ का नंबर। तो 1 होता है जनवरी के लिए, 2 होता है फरवरी के लिए, 3 होता है मार्च के लिए एंड सो ऑन अप टिल 12। 12 है हमारा दिसंबर के लिए। और यहाँ पे कौन से ईयर का आपको डिस्प्ले करवाना है वो भी मेंशन करना कंपलसरी है। अगर आप सिर्फ कैल 8 लिख दोगे तो इट डजंट वर्क। तो यहाँ पे कौन से ईयर का कौन सा मंथ हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो मेंशन करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे 2020 दैट इज द करंट ईयर का 8th मंथ यानी कि अगस्त का कैलेंडर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप उसकी वर्किंग कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर न्यूमेरिक वैल्यू अगर आपको ध्यान नहीं रहती है तो आप यहाँ पे सिंपली मंथ का नेम भी मेंशन कर सकते हो। कैपिटल में, स्मॉल में, कैसे आपको मंथ का नेम मेंशन करना है इट्स अप टू योर चॉइस। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता है कैपिटल स्मॉल का, जैसे चाहो वैसे नेम मेंशन कर सकते हो।
तो 2020 ईयर का अगस्त मंथ का कैलेंडर ये कैल कमांड हमें डिस्प्ले करके दे देगी। तो मंथ के केस में हमारे पास में ऑप्शन है, चाहे तो हम एक न्यूमेरिक वैल्यू काम में ले सकते हैं या फिर हम कंप्लीट नेम भी मेंशन कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द कैलेंडर कमांड। इसके यही सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं और इसका एक और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होता है हमारे पास में, दैट इज -3। अब -3 का सिंपली हमारे पास में मतलब क्या है, करंटली जो हमारा मंथ चल रहा है उसका कैलेंडर, करंट मंथ से पहले जो मंथ निकल गया है उसका कैलेंडर, और करंट मंथ के बाद जो हमारे पास में मंथ आने वाला है उसका कैलेंडर। ये 3 मंथ का कैलेंडर हमें करंटली शो करके देता है, जैसे कि आप क्वार्टर कह सकते हैं हम उसे कंप्लीटली। तो यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 मंथ का डेटा हमारे पास में डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप -5 या -7 या -8 करके कुछ पैरामीटर्स पास करते हो तो इट डजंट वर्क, इस तरीके से काम नहीं करेगा। सिर्फ -3 की फैसिलिटी हमारे पास में अवेलेबल होती है करंट 1 मंथ पहले और 1 मंथ बाद। तो ये सारे ऑप्शंस है हमारे पास में स्पेसिफिकली कैलेंडर कमांड से रिलेटेड। इन कमांड्स में किसी को कुछ कंफ्यूजन? Alright, then let's move with the next command, that is the date command. अब सिंपली यहाँ पे अगर हम डेट टाइप करते हैं तो यहाँ पे होगा क्या, करंटली इस सिस्टम का, लिनक्स का जो डेट और टाइम हम लोगों ने सेट कर रखा है, करंटली डेट और टाइम कंप्लीटली हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा विद द टाइम जोन, जो टाइम जोन ये फॉलो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे करंट डे है हमारा ट्यूसडे 3 नवंबर 2020, करंटली जो टाइम हो रहा है AM PM 12 आवर या 24 आवर फॉर्मेट जो आपने सेट कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ये हमें आउटपुट प्रिंट करके देगा। अगर 24 आवर फॉर्मेट है तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, 12 आवर फॉर्मेट है तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, और उसके बाद आएगा हमारा टाइम जोन जो ये फॉलो कर रहा है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये पैसिफिक टाइम जोन वाला फॉलो करता है लिनक्स, तो यहाँ पे मैंने तो सेटिंग्स पे चेंज कर रखा है क्योंकि मुझे करंटली इंडिया का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करवानी थी। यहाँ पे डेट और टाइम में जाके आप सेटिंग्स में जाके चेंजेस कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो डेट कमांड है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करके देता है डेट और टाइम के रिगार्डिंग। अब कभी भी अगर हम लोग प्रोग्राम्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो इस तरीके का कंप्लीट टाइम जोन फॉर्मेट तो हम लोग डिस्प्ले करवाते नहीं है। तो स्पेसिफिकली अगर डेट में से अलग अलग पार्ट्स को हमें डिस्प्ले करना हो, लाइक मुझे सिर्फ इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिर्फ डेट चाहिए, इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन से सिर्फ मुझे टाइम चाहिए, या सिर्फ करंटली डे कौन सा चल रहा है, करंटली मंथ कौन सा चल रहा है, करंटली ईयर कौन सा चल रहा है, करंटली आवर क्या है, करंटली मिनट क्या है, करंटली सेकंड क्या है, इस तरीके की अगर मुझे अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसके लिए हमारे पास में डेट कमांड के साथ में अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो हमारे पास में पैरामीटर है उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले प्लस सिंबल मेंशन करना होता है। प्लस सिंबल के बाद आता है परसेंटेज का सिंबल, जिसे प्रोग्रामिंग में आप मॉड्यूलस सिंबल कहते हो, तो वही सिंबल है। और उसके बाद आता है कैपिटल डी। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो %d है हमारा, ये इस कंप्लीट डेट की इंफॉर्मेशन में से सिर्फ डेट वाला पार्ट हमें फेच करके देगा। तो यहाँ पे जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसने मंथ, डे और ईयर फॉर्मेट में हमें आउटपुट डिस्प्ले करके दिया है। दैट इज 11 रिप्रेजेंट्स नवंबर, नवंबर 3 एंड 2020। यहाँ पे 2 डिजिट फॉर्म में आया है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ अगर डेट वाला पार्ट आपको फेच करना है तो डेट %d आपको काम में लेना होगा। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे सिर्फ टाइम वाला पार्ट चाहिए तो हम यहाँ पे काम में लेते हैं %t। अब %t के केस में यहाँ पे आवर्स, मिनट्स और सेकंड के फॉर्म में हमारे पास में आउटपुट आएगा सिर्फ टाइम के लिए। तो अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो सिंपल डेट कमांड, सिर्फ डेट पार्ट चाहिए तो डेट के साथ में %d, सिर्फ टाइम चाहिए तो डेट के साथ में %t हम लोग काम में लेंगे। अब स्पेसिफिकली अगर हम डेट की बात करते हैं तो डेट जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। करंटली हमारा मंथ कौन सा चल रहा है, करंटली कौन सा डे है, नवंबर के महीने का हमारा 3rd डे है आज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो 3rd डे अगर हमें प्रिंट करवाना है, स्पेसिफिकली नवंबर अगर हमें प्रिंट करवाना है, या स्पेसिफिकली हमें ईयर प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए भी हमारे पास में अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। तो स्पेसिफिकली अगर हमें ईयर डिस्प्ले करवाना है इन
4 डिजिट फॉर्मेट। 4 डिजिट का मतलब कंप्लीट ईयर्स, 2020, 1995, 1996, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे हमें कैपिटल Y काम में लेना होगा, प्लस परसेंट कैपिटल Y। अब जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 4 डिजिट फॉर्म के अंदर हमारे पास में ईयर आया है। सिमिलरली 4 डिजिट में नहीं, सिर्फ हमें 2 डिजिट के उसमें ही बता दो, हम समझ जाएंगे कि करंटली कौन सा ईयर चल रहा है। तो उस केस में हमें स्मॉल y यहाँ पे काम में लेना होता है, प्लस परसेंट स्मॉल y विद द डेट कमांड। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सिर्फ 20 यहाँ पे अब हमारे पास में डिस्प्ले हुआ है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं सॉरी, यहाँ पे अगर हम %h, स्मॉल %h अगर हम लोग टाइप करते हैं तो करंटली कौन सा हमारा मंथ चल रहा है उसका एब्रीविएटेड नेम ये हमें शो करेगा। एब्रीविएटेड नेम का मतलब है हाफ नेम, जो शॉर्ट वर्जन सब लोग काम में लेते हैं, उसके लिए हमें स्मॉल h काम में लेना होता है। स्पेसिफिकली अगर हमें यहाँ पे नेम नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ नंबर बता दो कौन सा नंबर चल रहा है, 8, 9, 10, 11, हम उसी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें स्मॉल m काम में लेना होता है। अब जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 11 हमारे पास में डिस्प्ले हो गया है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि करंटली मंथ का कौन सा डे चल रहा है, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 31, तो उसके लिए हमें स्मॉल d काम में लेना होता है। कैपिटल D इज फॉर डिस्प्लेइंग द कंप्लीट डेट पार्ट एंड स्मॉल d इज फॉर द डे नंबर। तो यहाँ पे करंटली 3rd है हमारे पास में, 3 नवंबर, तो यहाँ पे 03 हमारे पास में आउटपुट प्रिंट हुआ है। दैट इज द डेट के वेरिएशन। सिमिलरली अगर हमारे पास में यहाँ पे टाइम के भी वेरिएशंस अवेलेबल हैं, तो अगर टाइम से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रिंट करवानी है, लाइक करंटली कौन सा आवर चल रहा है, कौन सा मिनट है, कौन सा सेकंड है, तो यहाँ पे आर के लिए स्पेसिफिकली हम लोग कैपिटल H को काम में लेते हैं। स्मॉल h होता है मंथ के एब्रीविएटेड नेम के लिए, और कैपिटल H है आर की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो करंटली अभी 10 बज गए हैं, तो इसलिए इसने हमें 10 रिटर्न किया है। सिमिलरली अगर हमें सिर्फ मिनट वाला पार्ट डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए कैपिटल M हम लोग काम में लेंगे। स्मॉल m होता है यहाँ पे हमारे पास में मंथ का जो नंबर है उसके लिए, कैपिटल M है मिनट वाले पार्ट के लिए। जैसे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 1 हमारे पास में डिस्प्ले हो गया है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कैपिटल S टाइप करते हैं तो यहाँ पे सेकेंड्स वाला पार्ट हमारे पास में डिस्प्ले हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डेट वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल डेट का, उसके बाद आई थिंक आप लोग के पास में लिंक आ गया है नेक्स्ट क्लास का, तो बस एक और डेट का वेरिएशन कर लेते हैं, देन यू गाइस आर फ्री टू गो। अब यहाँ पे मुझे अगर कंप्लीट %d को काम में नहीं लेना है, मुझे अलग तरीके से डेट को प्रिंट करवाना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हाइफन से सेपरेटेड मुझे डेट चाहिए, या कॉमा सेपरेटेड अगर मुझे प्रिंट करवाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईयर, मंथ और डे को अलग अलग तरीके से काम में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस परसेंट कैपिटल Y, उसके बाद मैंने एक हाइफन दिया है, उसके बाद मैंने लिखा है %h, और उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे % एंड स्मॉल d। तो यहाँ पे होगा क्या, जो करंट हमारी डेट है उसमें से ईयर, मंथ का नेम और करंट डे प्रिंट होगा, किस फॉर्मेट में, हाइफन से सेपरेटेड फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर आपको अलग अलग तरीके से डेट को प्रिंट करवाना है, टाइम को प्रिंट करवाना है, कॉमा, हाइफन, कोलन सेपरेटेड, प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम इन अलग अलग पैरामीटर्स को काम में ले सकते हैं और अलग अलग फॉर्मेट में डेट को प्रिंट करवा सकते हैं। अब सेम कंसेप्ट यहाँ पे टाइम के लिए भी है। अगर आपको यहाँ पे डबल कोलन डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे वो वाला पार्ट भी हमारा हो जाएगा। अब सिर्फ आर और मैं मिनट वाला पार्ट डिस्प्ले करवा रही हूँ, तो यहाँ पे 10:02 हो गए हैं और डबल कोलन से सेपरेटेड हमारे पास में आउटपुट आया है। तो इस तरीके से जो डेट कमांड है वो यहाँ पे काम करती है। अब आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आए कमांड के अंदर, देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन। लिंक को आप लोग एक बार ट्राई करना, विंडोज 32 के कंपैटिबल है वो, उसके रिगार्डिंग किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आती है, देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन।